और जो हमारे को गाली दे रहे हैं मस्तान साहब, 14 तारीख के बाद मैं आपके घर को आके मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक बेटे के तौर पर मस्तान साहब मैं आऊंगा आपके पास। हम आपको भी दावत दे रहे हैं मस्तान साहब, आप अल्लाह आपको सेहत दे, आप आ जाइए सीमांचल के बच्चों के लिए मजलिस में शामिल हो जाइए। सबा जफर साहब, आप कब तक मोदी का परचम उठाएंगे? कभी हक का परचम उठा लो सबा जफर। आओ सबा जफर, तुम छोड़कर आ जाओ मोदी को, ये गुनाहगार तुमको अपने गोद में उठाने को तैयार है। अख्तरुल ईमान को शैतान बोलते हैं और अख्तरुल ईमान साहब को वो जो हराम का लफ्ज है वो कहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कोई आदमी को वोट मिले आपका? आप सोच लीजिए हमारी माँ और बहनें, क्या आप ऐसे आदमी को वोट देंगे जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है? ऐ अमूर की जनता, मस्तान और सबा जफर के इनके जहरीले पैगाम का शिकार मत हो। जो मोदी को कामयाब करना चाहते हैं, जो अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं मस्तान साहब, मगर सीमांचल की जनता को कामयाब नहीं करना चाहते। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, तुम मिट्टी की तरह मत बनो कि एक सैलाब आया और मिट्टी को बहा कर लेकर चला गया। तुम एक पहाड़ बन जाओ ताकि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी कि 2025 के विधानसभा में हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरे परचम को थामा था। हम एक पहाड़ बन गए और इन तमाम जालिमों से कह दिया कि अब ना इसमें बाढ़ आएगी, ना इसमें हमारा बच्चा मरेगा, ना स्कूल को बच्चा जाने से महरूम रहेगा, ना हमारी बेटियों को तालीम से कोई रोक सकेगा, ना हमारा 16 साल का बेटा भारत के कोने कोने में नहीं जाएगा। ये मकसद मजलिस का है, ये मकसद, ये ख्वाब लेकर मजलिस आगे बढ़ रही है। जितने लोग आते सिर्फ गाली देते हैं ओवैसी को। सबा जफर साहब गाली देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो बोलते नमाज पढ़ने कौन आया? सबा जफर साहब, क्या मस्जिद में जाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा? अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? सुनो सबा जफर साहब, हमने अपनी गर्दनें कटा दी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती मस्जिद में जाने से। और सबा जफर साहब, जाकर मोदी नीतीश को बोल दो सीमांचल में हरा परचम अब लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। ना यहां पर बीजेपी नीतीश का परचम होगा, ना कांग्रेस का होगा, ना राजद का होगा। परचम होगा तो सच्चाई का, हक का परचम, सीमांचल का परचम, वो मजलिस का परचम है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हम आपको बता रहे हैं कि किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, उनका वो शेर याद आ रहा है, वो बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। किसी शायर ने अच्छा कहा था, क्या कहा था उस शायर ने? उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, ये मोदी नीतीश और कांग्रेस और राजद के लिए है। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हम सितम को, वो दिन गए जब हम सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट, तो सीमांचल का जवाब उससे पतन के ओट पर होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। सबा जफर साहब, मस्तान साहब, सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जालिमों किस्मत पर नाज़ा ना हो, दौर बदलेगा, वक्त की बात है। मैं यकीन से ये कह रहा हूं
कि सीमांचल में आज वो वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ चुका है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों गुरूर और तकब्बुर में डूब कर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों से कह रहा हूं, मोदी नीतीश कुमार से, कांग्रेस और राजद से कहूंगा, फिरौन है तो मूसा आएगा, फिरौन है तो मूसा आएगा, नमरूद है तो इब्राहिम आएगा, यजीद है तो हुसैन आएगा, अगर कोई बादशाह है तो मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, अगर कोई जालिम है तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर अंधेरा है तो रोशनी आएगी, अगर झूठ है तो सच आएगा, अगर बातिल है तो हक आएगा। और शबाज जफर मस्तान साहब सुन लो, तुम दोनों के लिए कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान जीतेगा, पतन छाप जीतेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को क्या होगा? 11 तारीख को क्या होगा? जिन्होंने हमारे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखा और कुछ नहीं किया, तो तुम किसका परचम उठाओगे? जिन्होंने हमको भूख से मार दिया, तुम उनका क्या जवाब दोगे? जो हमारी माओं के सामने उनका बच्चा सिसक सिसक कर मर गया, जिन जालिमों ने अस्पताल और पुल रोड नहीं बनाया, आपको पतंग छाप को वोट देना है। जिन जालिमों ने पटना में बैठकर हमारे 16 साल के बच्चों को अपने घर और गांव से मुल्क के कोने कोने में भगा दिया, याद रखो, हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। और जो लोग ओवैसी को गाली देते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या सीमांचल में, अमूर में जो एक मुसलमान का घर है, कितना कमाता है? 2620 रुपये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। उसमें से 50% लोग कर्जा अदा करते हैं उससे। कितने सीमांचल में मुसलमानों के बच्चे 12वीं का इम्तिहान मुकम्मल कर पाते? 90% नहीं कर पाते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इनको इंशाअल्लाह ताला, इन बच्चों को 12वीं और इंटरमीडिएट भी मुकम्मल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करवाएगी पूरे सीमांचल में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंटरमीडिएट तालीम मुकम्मल पर नहीं रुकेंगे। हमारा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि वो ये देख सके कि आखिर क्या वजह है कि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें यूरेनियम आर्सेनिक क्यों आ रहा है। हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी, ताकि ये जो मां और बहनें कैंसर का शिकार हो रही हैं, उनका इलाज हो सके। हमारे सीमांचल के बेटे इंजीनियर बनेंगे, ताकि वो ऐसा पुल बनाएंगे जो मोदी और नीतीश राजद जो बनाए वो पुल पानी में बैठ जाते। सीमांचल का बेटा इंजीनियर बनेगा और ऐसा पुल बनाएगा कि सुबह क़यामत तक वो पुल कायम रहेगा। ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं, एक तूफान की तरह उठ जाओ, एक सैलाब की तरह उठ जाओ और बता दो इन बातिल ताकतों को कि अज़मियत का शिकार नहीं होंगे। अमूर में आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर सीमांचल के लिए, अपने लिए नहीं, अख्तर के ईमान के लिए नहीं, सीमांचल के लिए मैं तुमसे हाथ मांग रहा हूं, वोट मांग रहा हूं। मेरे भाई, मैं हर एक की बात को बर्दाश्त किया, सबने मुझे गाली दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अल्लाह ने मुझे जो मुकाम दिया है ये उसका करम है। मैं यही चाहता हूं कि अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया। मैं लंदन को जाकर, लंदन में 5 साल रहा, कभी हैदराबाद को वापस नहीं आया। कई दुकानों पर मैं काम करता था, होटलों में काम करता था मैं, और मुझे उसका कोई गम नहीं है, बल्कि अल्लाह का करम था। कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर काम करता था मैं, और अल्लाह ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। तो मैं ये समझता हूं कि मैं मखरूज हूं। मैं ये समझता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा,
अगर मेरी बैरिस्ट्री की डिग्री किसी गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकती तो फिर मेरी काबिलियत कोई माने नहीं रखती। अगर मेरी काबिलियत, मेरी पढ़ाई लिखाई गरीब के बच्चे को तालीम मुकम्मल नहीं करवा सकती तो फिर क्या फायदा इस तालीम का। अगर मेरी डिग्री पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्त के फिरौनों के सामने हुसैन का परचम नहीं उठाया तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन इत्तेहाद को कामयाब करना है, सीमांचल की मुकद्दर को बदलना है। सरकार हम कितने सरकारों को बदल दिए। क्या 2005 में नीतीशवा को हमने बनाया था मुख्यमंत्री? हमने बनाया था। बताओ, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। बहरहाल 11 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पतंग के निशान पर बटन दबाइए और सुन लो जालिमों, सुन लो मोदी, नीतीश कुमार, कांग्रेस और राजद वालों, अब सीमांचल के घर घर में पतंग छाप पहुंच चुकी है। सीमांचल के दिल की धड़कन पतंग छाप बन चुकी है। अब सीमांचल का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मैं ओवैसी से बड़ा लीडर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की बेटियां कह रही है कि ओवैसी से बेहतर हम डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, लीडर बनेंगे और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी आंख बंद होने से पहले अल्लाह मुझे इन तमाम चीजों को दिखा दे। और याद रखो सबा जफर मस्तान साहब, तुमने यहां की अमूर की जनता को बेचैन कर दिया, मैं तुम्हारे चैन को गारत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद, शेख जिंदाबाद, पूरी उम्मत जिंदाबाद। तो 11 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा। और हमारे भाई ने हमसे पूछा, आपसे पूछ लें, किरण शाह दुआ करी है, वोट दी है। पतंग छाप को वोट पड़ेगा ना मेरे भाई। हम इस उम्मीद पे जाएं कि 15 तारीख को यहां जाएं, आपके हाथ से मिठाई खा ले हम, सीमांचल को इंसाफ पर हम मिलकर लड़ाएंगे भाई। जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, कुछ काम नहीं है।